नियुक्त आंसू यानी उनके लिए नियुक्त थे बहुत से काम करने वाले। लेकिन आज यशोदा मैया ने स्वयं अपने कन्हैया के लिए स्वयं दही मथने का विचार किया, मक्खन निकालने का विचार किया। और 9 लाख गायों में से एक गाय का दूध जो कन्हैया पिया करते थे, उस गाय का नाम था पद्मगंधा। क्या नाम था? पद्मगंधा नाम की गाय का दूध भगवान श्याम सुंदर पीते थे। केवल एक ही गाय का, 9 लाख गायों में से एक गाय का, और उसी का दही तैयार हुआ। और सुबह जल्दी मैया उठ गई कि चलो कन्हैया उठे उसके पहले मैं दही मथ लेती हूँ, मक्खन निकाल लेती हूँ। और स्वयं जैसे ही मटकी में मथनी डाल करके मथने लगी तो ये जो मथनी से मथ रही है ना, जो काम हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? कन्हैया के लिए हो रहा है। ये जो कर्म हम कर रहे हैं, वो मक्खन जो निकलेगा वो किसके लिए निकलेगा? कन्हैया के लिए निकलेगा, कन्हैया को खिलाएंगे। तो यानी यानी यह गीतानि तदबालि चरतानि जह, और अपनी जिह्वा से भगवान के बाल लीलाओं का गान कर रही है। ध्यान देना, भगवान की सेवा में कर्म भी लगा हुआ है जो दही मथा जा रहा है। भगवान की सेवा में ज्ञान भी लग गया जो मैया भगवान की बाल लीलाओं का गान कर रही हैं, गीत गा रही हैं। पहले जब चक्की चलाती थी माताएं, आटा पीसती तो गीत गाती थी भगवान का, भजन भी हो जाता, गीत भी गाया जाता और आटा भी पिस जाता था। और उस आटे की जब रोटी बनती तो वो भगत, वो घर का जो लोग होते थे ना, वो भी दिन भर भगवान का भजन ही करते थे। क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। अन्न का बहुत असर होता है, अन्न का बहुत प्रभाव है। इसलिए महाराज भगवान का गीत गा रही थी कि उसी बीच कन्हैया उठ गए और उठे और मैया के पास आए। मैया की मथनी पकड़ ली। मैया मुझे भूख लगी बेटा, अभी मक्खन निकला नहीं है, थोड़ा रुक जा। नहीं मैया मुझे भूख लगी है, मुझे मक्खन चाहिए। बोले मक्खन तो नहीं निकला बेटा, आजा मेरे गोद में आजा, मैं तुझे दूध पिला देती हूँ। और मैया अपने स्तन का पान कन्हैया को पिलाने लगी है। तो ज्ञान भगवान की सेवा में लगा था, कर्म भी भगवान की सेवा में लगा था, लेकिन मैया का दूध जो था वो भक्ति वाला था, प्रेम वाला था। विजय किसकी हुई? भक्ति की विजय हुई। जो मैया के गोद में कन्हैया मैया का दूध पीने लगे। ज्ञान और कर्म में विजय किसकी होती है? बोले भक्ति की विजय होती है, प्रेम की विजय होती है। इसलिए ज्ञान कर्म धरा रह जाता है, प्रेम करोगे तो भक्ति भगवान आपके बस में होंगे। और इतने में मैया को याद आया, अरे मेरे कन्हैया के लिए तो मेरे चूल्हे पे दूध रखा था गर्म करने के लिए, वो कहीं उबल ना गया हो, कहीं बाहर ना आ गया हो। अब चूल्हे के दूध ने क्या सोचा, इतने प्रेम से मैया का दूध पी रहे हैं, फिर मक्खन भी खाएंगे तो हमें थोड़ी पिएंगे। अब चूल्हे की